अंदर कहाँ है? अरे हटो पीछे। खुदा के लिए पीछे हटो, बैठो आराम से। उससे गलती हो गई है खलील, वो यहाँ पर नहीं है, उसे नुकसान ना पहुँचाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ूंगी। कहाँ है वो? कहाँ है वो? रहम करो, ठीक है, मुझे जितना पता था मैं कसम खाता हूँ कि तुम दोनों को जान से मार दूंगा, समझी तुम? आज के बाद से सिर्फ तुम मेरी बात मानोगी और किसी की भी नहीं। आई बात समझ में? मैं सच कह रही हूँ। आ गई समझ में? अल्लाह के वास्ते। बेवकूफ समझता है मुझे। बताऊंगा मैं इसको कि क्या होती है होशियारी। वक्त आने दो। क्या हुआ खाला? तुमने क्या किया फयाज? ये किस किस्म का आदमी है? अरे रोना छोड़े, बताएं मुझे कहाँ लेके गया था वो आपको? क्या कहा है उसने? वो मुझे मुन्नज़ा के पास लेकर गया और मुझे उसने कहा कि मैं मुन्नज़ा से कहूँ कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ। देख लूंगा इसको। ये आदमी को बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। क्या करे यार? वो हमें मार देगा फैयाज, उससे होशियार रहना बेटा। उसके पास पिस्टल है बेटा। वो सिर्फ आपको धमकियां दे सकता है, मुझे नहीं। क्या कर लेगा वो आखिर? करने दें उसे, जो कुछ करता है वो। पैसे मिल चुके हैं हमें पहले ही, ये देखें। चलो बेटा चलते हैं यहाँ से, इजमीर चलते हैं। मैं मुनज़्ज़ा के बगैर नहीं जाऊंगा। आज जो कुछ हुआ उसके बावजूद ये कह रहे? जो कुछ भी हो, कुछ अरसे के लिए कहीं गायब हो रहा हूं मैं। अगर शाइस्ता ने नेमत को बताया तो वो सीधा यहीं आएगा। कुछ पैसे दे रहा हूं आपको, ये रख लें। इजमीर जाएं और मेरी कॉल का इंतजार करें। तुम समझते क्यों नहीं? वो मार डालेगा तुम्हें फयाज, वो कातिल है, वो कुछ भी कर सकता है। मैं इजमीर से यहाँ मुनज़्ज़ा को लेने आया था, खाली हाथ नहीं जाऊंगा वापस। आप वो करें जो मैंने कहा है, रात तक निकल जाएं यहाँ से, समझ गई? थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। जीते रहो दामाद। ओके अम्मी, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ तुम भी अपना ख्याल रखना। नेमत, मैं आती हूँ कुछ देर में, अम्मी से बात करनी। चलो चलो चलिए चलो। अम्मी, हाँ बात सुने, जो कुछ भी होगा मैं बता दूंगी आप लोगों को। कुछ ही दिनों की बात है बस। आपा, अगर आप भी हमें बुलाएंगी हम तब भी नहीं आएंगे, क्योंकि मुझे मरने का कोई शौक नहीं है। बेटा कुछ दिन तक मुनज़्ज़ा का बहुत ख्याल रखना, तुम समझे? उसे नाराज मत करना, कहीं वो नेमत से शिकायत ना कर दे। अगर उसने नेमत को हुरिया के बारे में बता दिया तो बना बनाया खेल सारा बिगड़ जाएगा। तुम्हें जरा समझदारी और होशियारी से काम लेना होगा। ठीक है, परेशान मत हो, होती है फिर मुलाकात। अम्मी, मैं आपा की तरह अपने शौहर से कभी झूठ नहीं बोलेगी। चलो चलो न चलो तो। नेमत, चलो किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, बहुत दिन हो गए हमें साथ बैठे हुए। अच्छा देख लो, काम वाम तो नहीं आ जाएगा तुम्हें याद? नहीं, कोई काम नहीं है आज। ठीक है। आ जाओ अंदर। डिस्टर्ब तो नहीं किया मैं तुम्हें? मैं अब दोबारा से करवा रहा हूँ कुछ टेस्ट।
लेकिन बीना तो करा चुकी है टेस्ट्स। हाँ तो क्या हुआ? डॉक्टर से बात हुई है, उसने कहा है कि मेरे बगैर वो टेस्ट नामुमकिन है, इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं दोबारा से टेस्ट करवा लूं, लेकिन अपनी मर्जी के हॉस्पिटल से इस बार। तो क्या लगता है तुम्हें, इससे कोई फायदा होगा? हाँ बिल्कुल मुनज़्ज़ा, क्यों नहीं। तुम देखना सारा झूठ सामने आ जाएगा। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि ये सब बीना का एक खेल है हमें अलग करने के लिए। मैं जब भी कुछ अच्छा सोचती हूँ साथ, पता नहीं क्यों उल्टा हो जाता है सब। इस मायूसी से थक चुकी हूँ मैं साथ। मुझ पे यकीन करो, ठीक हो जाएगा सब। मायूसी नहीं होगी तो बस तुम यकीन करो मेरा। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम पर यकीन करो। सच कह रही हूँ मैं। तुम यही चाहती हो ना? इमर के आने से पहले नीचे चलना चाहिए मैं। हलील के साथ तुम अकेली नहीं जाओगी कहीं? ठीक है, नहीं जाऊंगी मैं। बीना, बीना, यार डरा ही दिया तुमने। कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही हो तुम? आखिर थी कहाँ? कब से फोन कर रही हो? किस किस्म की इंसान हो तुम? साथ दोबारा टेस्ट करवाना चाहता है और अब के वो खुद हॉस्पिटल सेलेक्ट करने का कह रहा है। अब दोबारा क्या जरूरत पड़ गई? इसका मतलब है उसने तुम्हारी बात का यकीन ही नहीं किया। Are you sure कोई मसला नहीं होगा? बात सुनो बीना, वो बच्चा साथ का ही है ना? हाँ उसी का है फायजा। तो फिर परेशान क्यों? जहाँ वो बोल रहे जाओ जाके टेस्ट करवाओ। ये तो अच्छा है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना आसान तो नहीं है ना टेस्ट करवाना, ये नुकसानदेह है। दोबारा मैं अपने बच्चे पर रिस्क नहीं ले सकती। हाँ ये तो है। जो भी हो रहा है तुम्हारा ही कसूर है। अगर तुम उस इंसान पे केस कर देती तो आज तुम पे ये नौबत ना आती। पहले ऐसे कुछ भी नहीं था जो अब हो रहा है। जब से आई है साथ मुझसे दूर होता जा रहा है और अब देखो उसको, इतना बदल गया है साथ कि मैं तुम्हें क्या बताऊं उसके बारे में। प्लीज बीना, क्यों शक कर रही हो? साथ ने कितनी दफा बताया उसका कोई अफेयर नहीं है। तुमने नहीं देखा मुनज़्ज़ा कैसे देखती है साथ को। अगर देख लेती तुम उसको तो फिर न कहती तुम मुझसे कभी ये सब। मैं उसे ऐसे नहीं छीनने दूंगी। अपने बच्चे का बाप, मैं जानती हूँ कि मैं क्या करने जा रही हूँ। तबाह कर दूंगी मैं इनका रिलेशन, बिल्कुल देख लेना तुम ये। शाइस्ता, मेरा एक दोस्त था बहुत पुराना, तौफीक, वो याद है तुम्हें? हाँ हाँ याद है मुझे। मैंने आज उसे बता दिया सब। क्या बता दिया उसे? शाइस्ता क्या बताना था उसे? फैयाज वाली बात बता दी है उसे। ये क्यों किया तुमने नेमत? कुछ भी हो है तो वो पुलिस वाले। अगर दोस्ती का लिहाज न किया और गिरफ्तार कर लिया तुम्हें तो और मुझे क्या करना चाहिए था? आखिर मुझे ये मसला किसी तरह हल तो करना है। हो सकता है वो ना मरा हो, जिंदा हो। खुद बताया था तुमने मुझे कि तुमने उसे जमीन पर पड़े देखा था, खून बह रहा था उसका। अब तुम कैसे कह सकते हो कि वो जिंदा होगा? मुझे नहीं मालूम शाइस्ता, नहीं मालूम, मगर मुझे ये लगता है कि वो आदमी नहीं मरा है, जिंदा है। मैं तुम्हारा कुछ नहीं कह सकती, लेकिन जो कुछ तुमने मुझे बताया था उसे देखते हुए तो कोई खुशफहमी नहीं मुझे। मेरा ख्याल था कि खुश होगी ये सब सुन के। तुम ठीक कह रहे हो, तुम शौहर हो तुम मेरे, लेकिन हमें खुद को इस बात के लिए तैयार रखना होगा कि कुछ भी हो सकता है। तौफीक देख रहा है सब, तहकीकात कर रहा है, तो देखते हैं। तौफीक भाई इंशाल्लाह कोई अच्छी खबर जरूर देंगे हमें, जिससे परेशानियां कुछ कम हो जाएंगी।
हाँ फयाज, तुम क्यों बार बार कॉल कर रहे हो? क्या चाहते हो मुझसे? जो कुछ आज हुआ उसके बाद भी तुम मुझसे पूछ रहे हो ये सब? आराम से। जो किया तुमने वो तुम जानते हो। क्यों बचाया तुमने मुनज़्ज़ा को? क्यों लेके गए उसे वहां से? मैंने मुनज़्ज़ा को नहीं बचाया, तुम्हारी जिंदगी बचाई है मैंने। नेमत और साथ दोनों ही आ गए थे वहां पे कुछ देर में। मुझे परवाह नहीं, मुझे किसी की परवाह नहीं। शाइस्ता उसे लेके आई थी मेरे पास, तुमने प्लान खराब किया मेरा। क्या कहा तुमने? ए फयाज बात सुनो, प्लान बदल गया। मुझे इस वक्त ये बताओ कि तुम हो कहाँ? बात करनी है तुमसे मुझे। अब कोई बात नहीं हो सकती अली साहब, मेरा तुमसे मिलने का अब कोई फायदा नहीं। अब तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। एमन, ब्रेड नहीं आई? जी मैं आपको भी निकाल कर दे रही हूँ। एक मिनट, ये तुम्हारे लिए मुनज़्ज़ा। रोज यही सब बताना पड़ता है इसे। मुनज़्ज़ा, तुम ये क्यों कर रही हो? एमन को आने दो, ये उसका काम है, उसे करने दो। देखो शाइस्ता तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही है मुनज़्ज़ा बेटा। शाबाश बेटा, ऐसा ही ख्याल रखना इसका हमेशा। मैं तो इसे हमेशा ही खुश रखना चाहती हूँ बाबा। बाज दफा रूड हो जाती हूँ तो बुरा मत माना करो मुनज़्ज़ा, बहन समझ के भूल जाया करो। आओ मैं निकाल दूं। कल हम लोग तहनीत की बेबी के लिए कुछ नहीं ले सके। अरे तो इसमें ऐसी क्या बात है? तहनीत की वो तकरीब तो घर की ही बात थी, कोई गैर तो नहीं हो तुम। बाबा अगर पढ़ चुके हैं तो देंगे मुझे अखबार? अब हाँ हाँ ये लो। वैसे भी इसमें कोई अच्छी खबर नहीं है, बुरी खबरों से भरा हुआ है अखबार। तौबा तौबा। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग हलील साहब, खुश आमदीद। शायद रात ख्वाब में भी हम ही देखते हो क्या? खुश आमदीद हलील। एमन, हाँ इनके लिए भी नाश्ता लगाओ जल्दी से। बैठिए हलील भाई। नहीं तकल्लुफ़ की कोई बात नहीं, नाश्ता तो कर चुका हूँ पहले मैं। मैं तो मुनज़्ज़ा को लेने आया, हम पोलैंड को ही जा रहे हैं। अच्छा तो अभी वहां जा रहे हैं आप लोग? वो बहुत ही खूबसूरत जगह है, मुझे भी बहुत पसंद है। अब मुनज़्ज़ा तुमने तो नहीं बताया कुछ भी इस बारे में। वो आज गर्मी थी बहुत ज्यादा, तो मेरा जाने का इरादा बदल गया। हाँ तो क्या हो गया? नहीं, वाकई मेरे जाने का कोई मूड नहीं और मुझे कुछ पढ़ना भी है। मुनज़्ज़ा तुम्हें क्या हो गया यार? अली सुना नहीं तुमने, वो नहीं जाना चाहती। मुनज़्ज़ा मेरा तो ख्याल है कि जाना चाहिए तुम्हें। मेरा तो बहुत दिल करता है कि मैं नेमत के साथ जाऊं वहां। हाँ तो आप भी चले ना शाइस्ता। नेमत चलो चलते हैं हम। देखो बाहर का इतना अच्छा मौसम है, मिस नहीं करना चाहिए हमें। अच्छा मौसम गार्डन में भी एंजॉय कर सकती हो तुम। ओके? नेमत सही कह रही शाइस्ता, जाओ जाके तैयार हो जाओ। मैं रिजर्वेशन करवा चुका हूं अंकल, काफी पहले करवा ली थी। जब हलील ने रिजर्वेशन करवा ली है तो चले जाना चाहिए तुम्हें। चलो मुनज़्ज़ा रेडी हो जाओ जल्दी से। तो ऐसा करते हैं फिर, मैं साथ चलता हूं तुम्हारे। ठीक है, मैं भी तैयार होकर आती हूँ अभी। अहमद अंकल, इसी हफ्ते के दौरान किसी भी वक्त मेरे पेरेंट्स मिलने आ जाएंगे आपसे। जब दिल चाहे तुम यहाँ लेके आ सकते हो बेटा। तुमने कहा था मुझसे कि नहीं जाओगी तुम उसके साथ। मैं तो नहीं जाना चाह रही थी, मगर तुमने देखा अंकल ने कितना इसरार किया, मैं मना नहीं कर पाई। नेमत और शाइस्ता भी तो जा रहे हैं, हम अकेले तो नहीं हैं। कोई और बहाना बना सकती थी तुम। मुनज़्ज़ा जल्दी करो, देर हो रही है। साथ बातें तो बाद में भी हो सकती हैं। ठीक है जाओ उसके साथ तुम। हाँ हाँ, हमें एक वेटर की तलाश है। जी बोले। हाँ
हमारे रेस्टोरेंट से क्या खाना पसंद करेंगे आप? नहीं नहीं, मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। मैं खुद खाना बना सकती हूँ बहुत अच्छा। मुझे तो इस इश्तेहार के बारे में आपसे बात करना था। आइए बैठिए बैठिए बैठिए। मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये जॉब आपके लिए नहीं है। हमें आदमी की ज़रूरत है। नहीं नहीं भाईजान, मैं अपनी जॉब के लिए बात नहीं कर रही हूँ। मुझे तो अपने दामाद के लिए नौकरी चाहिए। लेकिन मैं उसे तनख्वाह ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा। अरे पैसों की कोई बात नहीं है भाईजान, मैं तो बस उसे घर से बाहर निकालना चाहती हूँ। हर वक्त घर में पड़ा रहता है, बस इसलिए। यहाँ की नौकरी बहुत सख्त नौकरी है, कभी कभी लेट भी हो जाते हैं। ये तो कोई बात ही नहीं है। अगर आप कहें तो वो सुबह से शाम तक यहाँ काम कर लेगा, उसे बिल्कुल नहीं जाने दीजिएगा। ये बता दूं मैं आपको, मैनेजर की वैकेंसी के लिए जगह नहीं है यहाँ पे। मेरा दामाद कभी बन भी नहीं सकता मैनेजर, लेकिन वेटर के लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। तो फिर क्या ख्याल है आपका? बहुत खुशी होगी आपको उससे मिलकर, बहुत खुशी, बहुत खुशी। तो फिर क्या कहते हैं आप, पक्की है ना जॉब? पहले आप ट्राई के लिए भेजे तो सही, फिर ही तो बता सकूंगा। ठीक है, मैं उसे यहाँ भेज दूँ, लेकिन बस एक काम कीजिएगा, जब तक वो ना आ जाए किसी और को काम पे ना रखिएगा, ठीक है? देखिएगा आप जब उससे मिलेंगी तो आपको कितनी खुशी होगी कि कितने काम का बंदा दिया। खुदा हाफिज। बाबा मैं बाहर जा रहा हूँ। कुछ बात कर सकते हैं हम? साथ तुमने उस औरत से कुछ बातचीत की? कुछ मामलात बेहतर हुए? क्या कोई फैसला किया तुमने? पीना वो चीज ही नहीं है बाबा जिससे बात की जा सके। एक हल निकाला है मैंने, ठीक हो जाएगा सब। मुझे उम्मीद है। मैं पूरी जिंदगी तुम्हें ऐसे नहीं फंसा देख सकता। नहीं होगा ऐसा। इसके साथ नहीं गई तो कहाँ होगी? अच्छा लग रहा है तुम्हें मुनज़्ज़ा? बहुत अच्छा लग रहा है। मुनज़्ज़ा चलो हॉर्स राइडिंग कराऊं तुम्हें, मैं बहुत पसंद है मुझे। मुझे नहीं आती, मैं नहीं कर सकती, डर लगेगा मुझे। तो डर क्यों रही हो यार, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। फोटोग्राफी करते हैं, कैमरा भी ले आया था मैं अपना। स्माइल। तुम क्यों खामोश बैठे हो नेमत? देखो कितना खूबसूरत लग रहा है सब। शाइस्ता, नेमत को छोड़ो, तुम एंजॉय करो ठीक से, समझी? अभी तो सिर्फ चाय ले आओ। ठीक है। मैं नहीं पीऊंगा। 3 कप चाय ले आओ फिर। ओके सर, अभी लाए। मुनज़्ज़ा, अच्छा होता कि अगर तुम ये टॉप ना पहन कर आती। बहुत धूप है, स्किन खराब हो जाएगी तुम्हारी। मुझे आदत है, आप परेशान मत हो शाइस्ता आपा। एक्सक्यूज मी। ये मत भूलना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? कुछ देर पहले तो तुम्हारा मूड अच्छा नहीं था और अब तुम मुस्कुरा रही हो। मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा वक्त है आपके पास, साथ गुजारें इसे। क्या मतलब? मुनज़्ज़ा उसी के कहने पे तो यहाँ आई हुई है। नहीं नेमत, तुम समझे नहीं मेरा मतलब ठीक से। शादी से पहले जितना वक्त हो सके इन्हें साथ गुजारना चाहिए। मुनज़्ज़ा आ जाओ, देर हो रही है। हलील, मैं नहीं करना चाहती। चलो 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 चलो, आओ आओ आओ, चलो ना। वो देखो उस तरफ चलना है। मैं मत बताओ ना मुझे। अभी छोड़ो, बाद में बताऊंगा मैं तुम्हारी किस्मत के बारे में। लो, तुम्हारी अम्मी आ गई। शैतान का रहन लिया और शैतान हाजिर। तहनीत, अरे सामान तो जरा संभाल लो। हाय, मैं बहुत थक गई हूँ सारा सामान उठा उठा के। मामा, क्या आप शहद खरीद के लाई हैं? अम्मी जान, मैं मेहमत से पूछ रही थी, अब आप आ गई हैं, आप ही बता दें। रहने दो, अभी नहीं पीनी।
पहले मैं अपने दामाद की किस्मत बताऊंगी उसे। उधर हटो। हाँ, लाओ बेटा लाओ। वाकई में? अरे देखते जाओ तुम्हारी आंटी क्या क्या करती है। तुम्हें पता है मेमन, अम्मी से अच्छा किस्मत का हाल तो कोई बता ही नहीं सकता। क्या माहिर है आप इसमें? बिल्कुल ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे वाह, ये देखा तुमने? देखा? देखो जरा। देखो यहाँ मुझे नजर आ रहा है एक रेस्टोरेंट नजर आ रहा है मुझे यहाँ पर। बहुत खूबसूरत सा बना हुआ है, बहुत सारे कस्टमर्स हैं वहाँ पर। ये देखो रेस्टोरेंट है भाई ये तो। मेमन आज रात हम डिनर पे जा रहे हैं ना? ये वहाँ पे कस्टमर बन के नहीं जा रहा, ये वहाँ पे काम करने जा रहा है, समझी? हाँ, मुझे लगता है आपने कुछ गलत दिखाया, क्योंकि मैं किसी रेस्टोरेंट में इस तरह काम नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ के वर्कर्स में से हमेशा एक अजीब सी महक आती रहती है। तो नहा नहीं सकते क्या तुम? देखिए, मैं आपसे लड़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन एक वेटर भी नहीं बन सकता। जाना तो पड़ेगा तुम्हें वहाँ पर। मैं बात कर चुकी तुम्हारे लिए, थोड़ी देर में तुम्हें जाना होगा वहाँ पे, समझे मेरी बात? अम्मी, ये सब आपने कब किया अम्मी? देखिए मेरी बात सुने, मैं किसी ऐसी जगह काम करूंगा जहां मुझे कम से कम सीईओ की ऑफर हो। आप मुझे इतना हल्का क्यों लेती हैं यार? मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, लॉजिस्टिक मैनेजर बनना चाहता हूँ मैं। सुनो, मैं नहीं जानती कोई ये लॉजिस्टिक। 2 दिन है तुम्हारे पास, या तो अपने लिए कोई जॉब ढूंढ लो या फिर वहां चले जाओ जहां मैं बात करके आई हूं तुम्हारी जॉब के लिए। आई समझ? सुन रहे हो? हाँ, दूसरी कोई बात नहीं। अगर जॉब नहीं ढूंढी तो इस घर से तुम्हें बाहर निकाल के फेंक दूंगी, समझे तुम? पकड़ो से, लॉजिस्टिक मैनेजर बनेंगी। काम होता नहीं इनसे, सोच लो अच्छी तरह, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, बस 2 दिन है, समझे? चपड़ 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 चपड़। हलील, मुझे ये नहीं करना, उतारो, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर क्यों रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लेकिन देखो। अरे कोई बात नहीं। नेमत, मैं बहुत खुश हूँ कि मुनज़्ज़ा को इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है। बहुत लकी है मुनज़्ज़ा, दोनों बहुत खुश रहेंगे। हलील बस रुकवा दो इसे प्लीज। अरे थोड़ी देर तो रुक जाओ, भी डर खत्म हो जाएगा। मैं गिर जाऊंगी, पता है मुझे। नहीं गिरोगी। इसे समझ क्यों नहीं आ रहा कि वो लड़की डर रही है। मैं आता हूं अभी। तुम ये क्या कर रहे हो? देख नहीं रहे हो कि उसे हॉर्स राइडिंग नहीं आती? नेमत उतारिए प्लीज। क्या चाहते हो कि तुम्हारी ख्वाहिश पे खुद को जख्मी कर ले? अरे डरने की क्या बात है यार, मैं हूं ना उसके साथ, कैसे गिनने दूंगा उसे? चलो मुनस्सा। ऐमन, मैं जा रहा हूँ। कहाँ है मसा? मुझे कुछ अपने दोस्तों से मिलना है। मैं टैक्सी बुलवा लेती हूँ। नहीं नहीं शुक्रिया, कुछ बाहर की भी हवा खानी चाहिए। अच्छा ठीक है, जैसे आप चाहें। आइए आइए। हाँ हाँ, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। आप ठीक तो हैं अंकल? हाँ ठीक हूँ मैं। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, ज्यादा वजन नहीं डालें। नहीं, पैर मेरा एकदम से स्लिप हो गया। चल सकते हैं आप? क्या तुम मुझे अंदर तक छोड़ सकते हो? ओहो, हाय। हाँ हेलो। हेलो, एमन बोल रही हूँ मैं, शाइस्ता। हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहना बस, कभी अकेली ना छोड़ना तुम। क्या हुआ है, क्यों फोन किया? शाइस्ता, आपको वो आदमी याद है जो आग लगाने आया था घर में? वो इस वक्त अहमद साहब के साथ है और हमारे घर के अंदर आ चुके हैं। बताएं मैं क्या करूं? क्या? एमन, तुम उस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं बताओगी बाबा को, समझी? बाबा को बिल्कुल अंदाजा नहीं कितना खतरनाक आदमी है वो। अगर तुमने उन्हें कुछ बताया तो तबीयत खराब हो सकती है उनकी। एक काम करो, तुम अभी कुछ मत करना, मैं कुछ सोचती हूँ फिर कॉल करती हूँ तुम्हें। ओके ठीक है शाइस्ता।
शाइस्ता, आपको वो आदमी याद है जो आग लगाने आया था घर में? वो इस वक्त अहमद साहब के साथ है और हमारे घर के अंदर आ चुके हैं। बताएं मैं क्या करूं? क्या? एमन, तुम उस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं बताओगी बाबा को, समझी? बाबा को बिल्कुल अंदाजा नहीं कितना खतरनाक आदमी है वो। अगर तुमने उन्हें कुछ बताया तो तबीयत खराब हो सकती है उनकी। एक काम करो, तुम अभी कुछ मत करना, मैं कुछ सोचती हूँ फिर कॉल करती हूँ तुम्हें। ओके ठीक है शाइस्ता। शुक्रिया बेटा। अब आप ठीक है, मैं चलता हूँ। बैठो बैठो। मुझे ऐसा लगता है हम दोनों पहले भी कहीं मिल चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल अंकल हम पहले कहीं मिले। ओह, मुझे याद आ गया, तुम वही हो ना जो मेहमद के दोस्त थे और तहनीयत की बैचलर पार्टी पे आ गए थे? बिल्कुल, मैं मेहमद का दोस्त हूँ। मैं पहले भी आया था यहाँ पे, आपसे मुलाकात हुई थी। उस रात को मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन आज पता चला तुम एक अच्छे इंसान हो। मैं तो बस कोशिश करता हूँ कि लोगों की मदद कर सकूं मैं जिस हद तक हो। अच्छी बात है। अच्छा होता अगर नेमत और शाइस्ता होते तो उनसे मिलवाता तुम्हें। आप घर पे अकेले हैं क्या? अकेला क्यों होऊंगा? ऐमन होती है ना, मुलाजिमा है हमारी। चाय वगैरह पियोगे तुम? नहीं शुक्रिया, मैं चलता हूँ। बैठो बैठो बैठो, मुझे तुम्हें कुछ बहुत जरूरी बताना है, बैठ जाओ। हलील भाई, क्या आप मुझे रेस्टरूम ले जा सकते हैं प्लीज? हाँ बिल्कुल, आइए। निमत हंस तो जाए। दिखाओ। ये देखिए कितनी अच्छी आई है। क्या हो गया शाइस्ता, परेशान क्यों हो? फयाज घर पे मौजूद है इस वक्त। हलील भाई बाबा के साथ घर पे बैठा हुआ है वो अभी। अहमद अंकल के साथ? बहुत बुरा होगा अगर उसने बाबा को बता दिया सब। वो बाबा को नुकसान भी पहुंचा सकता है। बात सुने, मैं तो कहती हूँ अभी भी वक्त है, नेमत को बता देना चाहिए हमें सब कुछ। शाइस्ता रुक जाओ, जरा सब्र करो प्लीज। हलील भाई कैसी बातें कर रहे हैं? वो आदमी घर में है मेरे, सब्र कैसे करूं मैं? नहीं, नेमत से कोई बात छुपाने का फायदा नहीं है। अब मुझे हर बात बतानी होगी नेमत को बताने का कोई फायदा हो तो बताए ना। जब तक हम वहाँ पहुंचेंगे वो जा चुका होगा। नेमत को बताकर तुम खामखा अपने लिए मुसीबत खड़ी करोगी। तो हम क्या कर रहे हैं फिर अभी? फयाज को कॉल कर रहे हो? मैं माफी चाहता हूँ अंकल, लेकिन मुझे जाना होगा वापस। ऑफिस का टाइम होने वाला है और आप ठीक भी हो। हाँ मैं ठीक हूँ, शुक्रिया तुम्हारा। छुट्टी के बाद वापस आना और चाय जरूर पीना, ठीक है? बिल्कुल आऊंगा मैं। आपको जरूर बुरा लगेगा हलील भाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ मुझे आपको बताने का। वादा किया था आपने मुझसे कि जान छुड़ा देंगे उससे। मैं सब जानता हूँ शाइस्ता। ये आप क्या कर रहे हैं हलील भाई? उस दिन तुम्हें लेके गई थी मुनज्जा को फैयाज के पास। झूठ बोला था तुमने मुझसे। हाँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मजबूर थी, इसलिए वो मुझे, अम्मी और मेरी बहन को कत्ल की धमकियां दे रहा था। अगर मुनस्सा को ना देते उसे तो मार देता हमें। अब खुद बताएं कि क्या करती, कुर्बान कर देती क्या अपनी फैमिली? अच्छा ओके, सॉरी मुझे तुम पे गुस्सा आ गया खामखा। मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ और उससे तरीके से भर ले आऊं। तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा। ठीक है? ठीक है। मुझे अपनी स्टूडेंट लाइफ में फोटोग्राफी करने का इतना शौक था कि मैं पूरा दिन घूमता था कैमरा लिए और हर खूबसूरत चीज की तस्वीरें लिया करता था। वाकई नेमत, दैट्स नाइस। तुम मेरे साथ क्यों नहीं करती फोटोग्राफी? हाँ, मजा आएगा ना कि पुराने दिन याद आ जाएंगे मुझे। नेमत, आप हर वक्त अपने आप को इतना बुरा क्यों कहते हैं? इतनी उम्र भी नहीं है आपकी। लेकिन इतना जवान भी नहीं हूं मैं। देखें, मुझे लगता है ड्रेसिंग से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है।
यानी या तो फिर आप हमेशा वाइट कलर पहनते हैं या फिर ब्लैक कलर। आपको और कलर्स भी पहनने चाहिए ना, मतलब कलर्स तो अट्रैक्ट करते हैं ना, कुछ डिफरेंट पहनने की कोशिश करें आप। ठीक है एमन, ठीक है, बंद करो फोन। अच्छा ऐसा करते हैं कि चला गया वो। कौन चला गया? एमन का फोन आया था, कोई सेल्समैन आ गया था दरवाजे पर। हमें कुछ खरीदना ही नहीं था उससे, लेकिन वो जा ही नहीं रहा था, बेवकूफ कहीं का। अंदर आ जाऊं मैं? आ जाए। मैंने मुनज़्ज़ा को सुबह ही देखा, तुम्हें अंदाजा नहीं मैं उसे कितना मिस कर रहा हूँ। तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैं तुमसे बात करने आई थी यहाँ पे, मगर लगता है ये मुमकिन नहीं, क्योंकि मुझे पता चल गया कि तुम कभी नहीं छोड़ोगे उस घटिया लड़की को। बात सुनो मेरी, आइंदा उसके बारे में ऐसा कुछ मत कहना। क्यों बुलाया तुमने इसे? इसके साथ मिले हुए हो ना तुम? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, इस बात को कभी झुटला नहीं सकते हो तुम। ये सुनने के लिए बुलाया तुमने इसे यहाँ? मैं समझा कि तुम इसका शुक्रिया अदा करोगे, क्योंकि कर्ज अदा करके इसने हमारी जान बचाई थी। ब्रावो! किस किस्म के दोस्त हो तुम मेरे? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। नेमत यार थोड़ा सा करीब हो जाओ, इतने नाराज होके क्यों बैठे हो? तुम्हारी बीवी है यार। एक मिनट। हाँ अच्छी है ये बात। ठीक है, चलते हैं आप। नेमत अभी तो खाना भी खत्म नहीं हुआ। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इस्तांबुल में इतनी खूबसूरत जगह भी होगी। मुनज़्ज़ा, अगर तुम चाहो तो शादी की तकरीब यहीं रखेंगे। ये मतलब नहीं था मेरा। देखो ऐसी कोई बात ही नहीं है, यहाँ की मैनेजमेंट से अच्छी बातचीत है मेरी, मैं उनसे कहूँगा तो हो जाएगी जगह अरेंज। हलील क्यों इतना प्रेशर डाल रहे हो उस पे? लेकिन इन्हें अभी से सोचना तो होगा ना नेमत। मुनज़्ज़ा बहुत अच्छी जगह है ये। मैं तो कहती हूँ तुम अभी से सोच लो इस जगह के बारे में। मेरी और नेमत की शादी भी ऐसी जगह हुई थी। मैं मेंटली तैयार नहीं हूँ शादी के लिए अभी। परेशान मत हो मुनस्सा, जब तक तुम नहीं चाहोगी कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। वैसे नॉर्मल सी बात है ये तो बहुत। हर लड़की शादी से पहले ऐसी शर्माती है मुनस्सा, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है सब कुछ ठीक हो जाता है। छोड़ो इस बहस को, खाना खाते हैं। अल्लाह, बेचारे अहमद साहब, देखो अकेले बैठे सो रहे हैं, पूरा घर अकेला है, सब अपने काम पे गए हुए हैं, किसी को इनकी फिक्र नहीं है, बेचारे अहमद साहब। हाँ, खुश आमदेद मुनज़्ज़ा। कैसी है एमन? शाइस्ता, सुने अहमद साहब टीवी देखते देखते सो गए हैं, शायद थक गए हैं, क्योंकि उनके साथ एक मेहमान भी आया था। एमन, ज्यादा बातें मत करो और किचन में चलो कुछ पका। ठीक है। तुम्हें नेमत को कॉल करने की क्या जरूरत थी एमन? मैंने सोचा शाइस्ता, अगर मैं नेमत को नहीं बताऊंगी तो कहीं वो मुझसे नाराज ना हो जाए। ओके मैडम, बता दिया मैंने उसको। सारी आउटिंग खराब हो गई तुम्हारी वजह से। नाराज हो रहा था नेमत। गुस्से में है क्या? हाँ बिल्कुल। फिर तो मुझे बता देना चाहिए कि क्या हुआ। एमन, बताने देना। तुम्हारा दिमाग ठीक है? वो पहले ही काफी गुस्से में है तुम्हारी वजह से। अब उससे बात करने जाओगी तो जाहिर है उसे और गुस्सा आ जाएगा। सुन लो, गौर से सुन लो। आप इस बारे में अब कोई बात नहीं करना, समझी तुम? हाँ समझ गई मैं। ऑलरेडी तुम्हारी वजह से लड़ाई भी हो चुकी है हमारी, इसलिए मुंह बंद रखना।